हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक स्पाइसेस को डिस्कस करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में आप इनको मसाले कहते हैं। भारतीय भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं ये। बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन हम भारतीय इस्तेमाल करते हैं, तो आपने हमेशा किसी न किसी मसाले का नाम अपनी आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुना है। बॉटनी में ये टॉपिक पिछले कुछ सालों से शामिल किया गया है बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में। जिन लोगों ने ये वर्ड पहले इस्तेमाल किया है स्पाइसेस, अगर उनको ध्यान हो तो उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल भी किया है और बहुत लोगों को उस शब्द के और स्पाइसेस वाले शब्द में से कौन सा सही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है वो है कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस अक्सर ये दोनों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कॉन्डिमेंट्स जो हैं वो ऐसे सारी चीज़ों को कॉन्डिमेंट्स कहा जाता है जो भोजन बनने के बाद उनकी सुंदरता बढ़ाने, उसमें कोई अच्छी सुगंध लाने या उसमें कोई और स्वाद जोड़ने के लिए आप एग्जैक्टली उसको डाइनिंग टेबल पर सर्व करने के बाद जब खाने में डालते हैं वो कॉन्डिमेंट कहलाते हैं। चाहे आप सॉस का इस्तेमाल करें, आप मायोनीज़ का इस्तेमाल करें, आप और किसी तरह के फ्लेवर का इस्तेमाल करें, मस्टर्ड का इस्तेमाल करें, ये सब कॉन्डिमेंट्स हैं। स्पाइसेस एक तरह के कॉन्डिमेंट्स हैं, लेकिन कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस में फ़र्क ये है कि स्पाइसेस को खाना बनाते समय उपयोग किया जाता है। जब आप फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप खाना बना रहे होते हैं, उस समय उसमें कोई अच्छा स्वाद लाने के लिए, कोई अच्छी सुगंध लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्पाइसेस जो हैं वो हमारे लिए फ्लेवरिंग एजेंट हैं, हमारे भोजन को स्वाद और सुगंध देने का काम करते हैं। तो भारतीय भोजन में मसालों का बहुत बड़ा महत्व है और भारत में पूरी दुनिया में जितने मसाले इस्तेमाल होते हैं और उगाए जाते हैं उसमें से कम 20% जो मसाले या स्पाइसेस हैं वो भारत में उगाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। मोर देन 63 टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में 63 से ज़्यादा प्रकार के मसालों को उगाया जाता है। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु ये सबसे प्रमुख राज्य हैं जहां मसाले उगाए जाते हैं, ख़ासतौर से केरल में और उसके साथ में कर्नाटक में भी। जिन मसालों का हम इस्तेमाल अभी कर रहे हैं इनमें से काफ़ी मसाले ऐसे हैं जो हम बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मसाले ऐसे हैं, ख़ासतौर से दालचीनी या लौंग जैसे मसाले, जिनका बहुत पहले व्यापार बहुत बड़े स्तर पर किया जाता था और भारत का दूसरे देशों से, विदेशों से जो व्यापार होता था वो अधिकतर उन मसालों के कारण ही होता था। तो मसालों का भारतीय इतिहास में, भारतीय भोजन में और भारत की आर्थिक व्यवस्था में, इंडियन इकॉनमी में, इंडियन सोसाइटी में और इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये टॉपिक आप यहाँ पर बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो पहले तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्पाइस या मसाले का, उसको याद रखिएगा। स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट्स विच कंटेन एसेंशियल ऑयल्स। जितने मसाले या स्पाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकतर जो हैं वो किसी न किसी पौधे के भाग से प्राप्त होते हैं, यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, वो पौधे का उत्पाद है। उनके अंदर जो ख़ास तरह की स्मेल या ख़ास तरह की सुगंध जो आती है या हमारे भोजन को जो वो ख़ास तरह का स्वाद प्रदान करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर कुछ ख़ास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स वो ऑयल्स कहलाते हैं जो एवापोरेट हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आने पर, यानी कि आप उनको अगर हवा में खुला रखते हैं, वायु के संपर्क में आने पर वो ऑयल्स उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। उनमें बहुत अच्छी स्वीट स्मेल होती है, सुगंध होती है, उनमें एक ख़ास तरह का उनके अंदर रंग भी हो सकता है जो अधिकतर येलो या गोल्डन येलो टाइप का होता है। तो ऐसे ऑयल जिनमें सुगंध हो, जिनमें कोई रंग हो, वो एसेंशियल ऑयल कहलाते हैं और ख़ास तौर से वो वेपोराइज हो सकते हैं, वो वाष्पीकृत हो सकते हैं। वो
ऑयल्स इन स्पाइसेस में अधिकतर रूप से पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मसाले या स्पाइसेस जो हैं हमारे भोजन को कोई सुगंध या कोई कलर या कोई रंग देने का काम करते हैं। तो ये पहला पार्ट याद रखिएगा कि स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट। अब आप जब ये कह रहे हैं कि वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, तो प्लांट में तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और उसके डिफरेंट पार्ट, फ्रूट और सीड, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो डेफिनेटली इन अलग अलग भागों से पौधे के हमें अलग अलग मसाले या स्पाइसेस प्राप्त होते हैं। तो एक छोटी सी लिस्ट है यहाँ पर, और जो सबसे कॉमन टाइप के जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं या जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें रूट या राइजोम से, आपको ऑलरेडी पता है कि राइजोम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो रूट या राइजोम से प्राप्त होने वाले मसालों में दो सबसे प्रमुख हैं, जिंजर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी। बार्क से, जिसको आमतौर पर आप तने की छाल कहते हैं, उससे प्राप्त होने वाले मसाले में सिनेमॉन, इसको दालचीनी कहते हैं आम भारतीय भाषा में। पत्तियों से प्राप्त होने वाले मसालों में केशिया है, इसको तेज पत्ता या तेजपात कहते हैं, इंडियन केशिया भी इसके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावर से प्राप्त होने वाले मसालों में क्लोव्स, लौंग और सेफ्रॉन, जिसको आमतौर पर आप केसर या ज़ाफ़रान कहते हैं, ये सबसे प्रमुख मसालों और सबसे महंगे मसालों में से है। तो ये फ्लावर से प्राप्त होने वाले मसाले हैं। फ्रूट से प्राप्त होने वाले मसाले, फलों से प्राप्त होने वाले मसालों में ब्लैक पेपर और कोरिएंडर और क्यूमिन। ब्लैक पेपर काली मिर्च, कोरिएंडर धनिया और क्यूमिन जीरा, ये सबसे प्रमुख वो मसाले हैं जो फलों से प्राप्त होते हैं। सीड से, बीज से प्राप्त होने वाले मसालों में फेनुग्रीक, आम भाषा में आप इसको मेथी कहते हैं, और कार्डेमोन, छोटी इलायची है, जिसको हम लोग अक्सर सफ़ेद इलायची भी कहते हैं। तो ये वो मसाले हैं जो हमें बीजों से प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हैं जिनका हम भारतीय लोग भोजन में अपने इस्तेमाल करते हैं, और वो हमें पौधे के अलग अलग भागों से मिलते हैं। अधिकतर इसमें से जो पौधे हैं, जो हमें मसाले देने वाले पौधे हैं, अधिकतर उसमें से बहुवर्षीय हैं, पेरिनियल हैं, कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ श्रब्स हैं, और अधिकतर वो ऐसे पौधे हैं जिनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अभी जैसा आपको कहा कि केरल और कर्नाटक, ये दक्षिण भारतीय ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है मसालों की। तो वहाँ पर इन बहुवर्षीय पौधों के बागान लगाए जाते हैं, और उन बागान में बड़े स्तर पर ये मसाले जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और उनको तैयार किया जाता है। जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं स्पाइसेस, उनमें से कुछ मेन स्पाइसेस आपके सामने ये हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला उसमें है जिंजिबर ऑफिसिनेल, बॉटनिकल नेम है ये अदरक का या जिंजर का। एक फैमिली है जिंजिबेरेसी। स्पाइसेस के कैटेगरी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली में से है, जिसमें काफ़ी सारी स्पाइसेस शामिल हैं। फ़िलहाल यहाँ पर दो का जिक्र हो रहा है, अदरक और हल्दी का, लेकिन और भी हैं इसमें। तो जिंजिबेरेसी फैमिली का ये प्लांट है, और ये अंडरग्राउंड राइजोम से प्राप्त की जाती है, अदरक या जिंजर। इसके अंदर जो रासायनिक घटक हैं, जो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन इसका जो है जिंजिबर ऑफिसिनेल का, उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, प्रोटीन और फैट भी हैं, और कुछ उसके अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मेडिसिनल वैल्यू के तौर पे भी उनके लिए किया जाता है। और इसके अलावा उनका जो अदरक का अपना एक ख़ास तरह का टेस्ट होता है, जो उसमें ख़ास तरह की स्मेल आती है, उसका कारण भी वो केमिकल कॉम्पोजिशन है। उसमें एक एल्कोहलिक कंपाउंड है जिंजीबेरॉल। उस जिंजीबेरॉल एल्कोहलिक कंपाउंड के कारण आपको वो जो तीखा स्वाद और गंध आपको मालूम होती है अदरक में, वो उसी जिंजीबेरॉल एल्कोहलिक कंपाउंड के कारण होती है। कर्क्यूमा डोमेस्टिका, ये जिंजिबेरेसी फैमिली का एक दूसरा प्लांट है जिसको आमतौर पर हम लोग हल्दी कहते हैं। ये भी राइजोम से प्राप्त होने वाला है। इसको ग्रीन राइजोम की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं और ड्राई राइजोम की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एक ख़ास तरह का पिगमेंट है, वो नाम याद रखिएगा, करक्यूमिन, CURCUMIN। करक्यूमिन एक ऐसा येलो कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से हल्दी का रंग
पीला होता है और उसका इस्तेमाल डाई के तौर पे भी करते हैं। इसमें भी कुछ एल्डिहाइड्स हैं जिसकी वजह से हल्दी का आपको एक ख़ास टेस्ट या एक ख़ास स्मेल जो है आपको हल्दी की मालूम होती है। तो वो उन्हीं केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से, और आपके लिए जो याद रखने लायक है वो करक्यूमिन पिगमेंट का नाम है जिसकी वजह से हल्दी का रंग इतना गहरा पीला होता है। सिनेमॉन ज़िलेनिकम एक दूसरा प्लांट है, लॉरेसी फैमिली है। ये तने की छाल से यानी कि स्टेम बार्क से प्राप्त होने वाला मसाला है जिसको आमतौर पर हम लोग दालचीनी कहते हैं। ये तने की छाल से धीमे धीमे अलग किया जाता है तने की छाल को इस पौधे की, और फिर उसको फर्मेंटेशन उसका किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद वो छाल एक ख़ास तरह से रोल हो जाती है पाइप के रूप में, जैसे पाइप की तरह उसको फोल्ड कर दिया गया हो। क्विल्स कहते हैं उसको, QUILS। और ये सिनेमॉन जितनी बेहतर ढंग से फर्मेंट की गई होगी, जितनी बेहतर ढंग से रोल हुई होगी और जितनी पुरानी होगी, उतना ही उसका महत्व होता है। तो उसके अलग अलग ग्रेड्स हैं। इसी आधार पर ये दालचीनी जो है इसके अंदर एक ख़ास तरह का कंपाउंड होता है, यूजिनॉल कहते हैं उसको, और उसी की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दालचीनी के होते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मसाला है ये, और भारतीय भोजन में इसका अपना एक अलग महत्व है। साइजियम एरोमेटिकम मार्टेसी फैमिली का प्लांट है, और इससे प्राप्त होने वाले मसाले को हम लोग आमतौर पर लौंग कहते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है ये, उस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज़ से। फ्लावर बड, अनओपन फ्लावर बड, बिना खिली हुई जो कली होती है इस पौधे की, अनओपन फ्लावर बड, वो लौंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी एक ख़ास एसेंशियल ऑयल है, उसको यूजिनॉल कहते हैं, और उसी की वजह से जो ये क्लोव्स या लौंग जो हैं, इनका अपना केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक बहुत तीखी गंध और एक बहुत तीखा स्वाद जो इनका होता है, वो यूजिनॉल की वजह से होता है। इसके अलावा लौंग की जो ये फ्लावर बड हैं, इनसे एक ऑयल भी निकालते हैं जिसको सिनेमॉन ऑयल कहते हैं। उसका इस्तेमाल मेडिसिनल वैल्यू की वजह से बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ासतौर से टूथ एक में, जब दांत में दर्द होता है उसके लिए जो पेस्ट बनाए जाते हैं उसमें जो है उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि क्लोव्स कहाँ से प्राप्त की जाती हैं। तो अनओपन फ्लावर बड जो है वो क्लोव्स का सोर्स है, उसका स्रोत है। एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्रोकस सटाइवस बॉटनिकल नेम है, इरिकेसी फैमिली है, और ये जो स्पाइस या मसाला है उसको हम लोग आमतौर पर केसर कहते हैं। उर्दू में इसके लिए एक अलग नाम है, ज़ाफ़रान कहते हैं। सबसे महंगे मसालों में से ये है। आज के समय में भारत में कश्मीर के अलावा केसर की खेती नॉर्मली और कहीं नहीं होती है, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर की जाती है खेती। अभी के समय में इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी पर केजी। तो बहुत महंगे मसालों में से है, और जो उसका सोर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। ड्राइड स्टिग्मा जो है, इसका जो फ्लावर है उसमें पेरियंथ होते हैं 6, और जो उसका गाइनोशियम है उसके साथ 3 स्टिग्मा जुड़े रहते हैं, और वो 3 स्टिग्मा जब सूख जाते हैं तो वही केसर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, सोर्स ऑफ सेफ्रॉन आर ड्राइड स्टिग्मा। तो जो ड्राई स्टिग्मा है, सूखे हुए वर्तिकाग्र जो हैं गाइनोशियम के इस पौधे के, वो केसर या ज़ाफ़रान का स्रोत हैं। अगर कोई इन्फीरियर क्वालिटी का केसर तैयार करता है तो वो फिर स्टिग्मा के अलावा स्टाइल का भी इस्तेमाल करता है। तो जो स्टाइल है उसके गाइनोशियम में फ्लावर के, उससे भी केसर बनता है, लेकिन वो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। बेस्ट क्वालिटी का जो केसर या ज़ाफ़रान या सेफ्रॉन जो है, जिसको अंग्रेज़ी में सेफ्रॉन कहते हैं, वो स्टिग्मा से ही मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि ड्राइड स्टिग्मा आर सोर्स ऑफ सेफ्रॉन, या केसर का स्रोत जो है वो सूखे हुए स्टिग्मा है। एक और नाम है यहाँ पर मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मायरिस्टिकेसी फैमिली है, जायफल जावित्री कहते हैं। जिन लोगों ने ये मसाला देखा है उनको मालूम है, एक बड़ा सा
बड़ा सीड होता है, बहुत कठोर हार्ड सीड होता है, और उसके ऊपर से कुछ ड्राई कवरिंग जैसी निकाली जाती है, ऑरेंजिश कलर की होती है। बहुत उसका इस्तेमाल नॉनवेज बनाने में मसाले के रूप में किया जाता है, सुगंध के लिए, स्वाद के लिए। तो जायफल और जावित्री जिसको आप कह रहे हैं वो एक्चुअली एक फ्रूट का सीड वाला पार्ट है, और उस सीड के ऊपर एक इंटेगुमेंट है जो सूख गई है, ड्राई हो गई है, और वो भी मसाले की तरह इस्तेमाल हो रही है। उसको एरिल कहते हैं, थर्ड इंटेगुमेंट। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है कि सीड में दो तरह की लेयर या इंटेगुमेंट या दो तरह के आवरण होते हैं बीज में, एक को टेस्टा कहते हैं और एक को टेगमेन कहते हैं। इसके अलावा कुछ बीजों में तीन लेयर्स होती हैं या तीन इंटेगुमेंट होती हैं। तो जो थर्ड इंटेगुमेंट होती है सीड की, उसको एरिल कहते हैं। आपने यहाँ के अलावा जो इसका बहुत कॉमनली नाम सुना है एरिल का, अगर आप में से इस समय किसी को याद हो तो आप सोचिएगा कि आपने कहाँ नाम सुना है। वो आपने लीची में वो नाम सुना है। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है, बीज के ऊपर सफ़ेद रंग की जो हम जूसी लेयर खाते हैं, वो उसका थर्ड इंटेगुमेंट होता है, एरिल होता है। तो यहाँ पर भी इसके बीज में भी एक थर्ड इंटेगुमेंट है, एरिल है, जिसका इस्तेमाल मसाले के रूप में करते हैं, और बीज का इस्तेमाल भी मसाले के रूप में करते हैं। तो वो एरिल और सीड दोनों को मिलाकर नटमेग और मेस कहते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में जायफल जावित्री कहते हैं। तो जो स्पाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आम जीवन में खाना बनाने में, उनमें से कुछ स्पाइसेस को आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है उसमें केवल कहा गया है स्पाइसेस, कोई पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यही 5-6 कॉमन स्पाइसेस हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इनके डिटेल में मार्फोलॉजी इनके प्लांट्स की, और इनका केमिकल कॉम्पोजिशन और इनके यूजेस, ये आपको डिटेल में लिखना होंगे। और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोर्सेस के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जैसे आपसे कहा जाए कि सेफ्रॉन का सोर्स क्या है, या क्लोव का यानी कि लौंग का सोर्स क्या है। तो ये आपको याद रखना है सोर्सेस के बारे में। शॉर्ट नोट इनमें से अधिकतर जो आता है लिखने के लिए, वो या तो टर्मरिक पर आता है, सेफ्रॉन पर आता है, ये सबसे कॉमन शॉर्ट नोट है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो एक एसे के टाइप में आएगा लिखने के लिए कि आप मेन स्पाइस यील्डिंग प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दीजिए या उनको डिस्कस कीजिए।